गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे पर ध्यान नहीं देते, इसे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रीजन इसलिए क्योंकि समझ नहीं आता किसी को मेंटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और वो आगे चल के बहुत सीरियस कंडीशन बन जाती है। सबसे पहले हम आपको बता दें मेंटल हेल्थ होता क्या है। जैसे हमारी बॉडी को, एक हेल्दी बॉडी को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जो सही रेंज में होनी चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को भी बहुत ज्यादा सही रेंज में होने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ता है, इफेक्ट डालते हैं वो, और हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। हो सकता है वो सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ पे असर कर रही हो। मेंटल हेल्थ में सबसे ज्यादा कॉमन है स्ट्रेस और डिप्रेशन। सबसे ज्यादा कॉमन है स्ट्रेस और डिप्रेशन। क्या होता है, कैसे होता है, क्या समझते हैं, आज हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप पहचानेंगे कैसे किसी की मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। आप कभी नहीं पहचान सकते, क्योंकि हो सकता है वो सामने से प्रेजेंट ना कर रहा हो लेकिन अंदर से उसको प्रॉब्लम हो। ज्यादातर लोग यही करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और अवॉइड करते हैं, अपने सिम्टम्स को नहीं शेयर करते किसी से। इसलिए आप उसको तभी समझ पाएंगे जब आप उससे बात करेंगे और उन सिम्टम्स को शेयर करना शुरू करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति का बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, जल्दी से हर चीज के लिए डिनायल कर देना, कहीं पे मन नहीं लगना, नर्वस हो जाना, जरा सी बात पे नर्वसनेस हो जाना, कभी कभी किसी को एंजाइटी अटैक आ जाता है, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं वो, मोटिवेशन की कमी, कुछ काम करने में मोटिवेट नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा काम करने का, ट्रबल स्लीपिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नींद नहीं आना, सही से सो नहीं पा रहे, या फिर आप सो पा रहे लेकिन कंटिन्यूअस नहीं सो पा रहे, आप बार बार बीच में उठ जा रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज को करने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब खाना, आपको भूख नहीं लगती, या भूख लगती है तो खाना खाने का मन नहीं करता। ये डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी लायक नहीं हो, यू आर वर्थलेस, यू आर यूजलेस, ऐसी भी आपको फीलिंग आ सकती है। और ये सब आगे जाके जब सीरियस कंडीशन बन जाती है तो आपको सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती है। मतलब आपका मन करेगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको सुसाइड से ही रिलीफ मिलेगा, तो आप सुसाइड करने की कोशिश करोगे। ये इस लेवल तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में, स्पेशली टीनेजर्स में सबसे ज्यादा हो रही है। उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक रीजंस है, जिसे अगर हम लोग यूजुअली समझ लें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? प्रॉब्लम क्या है, कैसे आती है ये प्रॉब्लम? स्ट्रेस और डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत होती है वहां से जब आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो और आपके साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा सिरदर्द ये है। सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप कभी भी अकेले हैं। आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नहीं तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ होता है। उम्मीद कभी मत छोड़िए। देन नेक्स्ट, स्टूडेंट्स की हम बात करें, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की हम बात करें जिनको आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है 90% स्कोर लेकर आना, 99% स्कोर लेके आना, 99.9% स्कोर लेके आना। 3 इडियट्स मूवीज का एक डायलॉग है, 99% लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। ये कल्चर बन चुका है हमारे इंडिया का कि इतने परसेंटेज लाने ही लाने। ठीक है, आप उसको मोटिवेट करो, अपने स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को हमेशा मोटिवेट कीजिए कि वो ज्यादा परसेंटेज लाए, बट कभी भी उसको डिप्रेशन में मत जाने दीजिए। आपको इनफैक्ट आपको ये मोटिवेट करना चाहिए कि वो परसेंटेज के साथ स्किल डेवलपमेंट करें। वो याद करके रट्टा मार के पेपर पास करके परसेंटेज तो ले आते हैं, बट उनके पास स्किल्स नहीं होती, उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें समझ नहीं आता, बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते। और अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो अपने आप नंबर आएंगे, उनको याद करने रटने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड थिंग, प्रेशराइज्ड होमवर्क। स्कूल की तरफ से बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर की तरफ से प्रेशर है, पढ़ो 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 हर वक्त, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। ओके, इट इज ओके टू हैव लेस मार्क्स देन टू हैव अ वेरी बैड लाइफ। दैट इज ओके, कंप्लीटली ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चों को कोई चीज याद नहीं हो रही है, वो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पढ़ाते भी हो आप, थोड़ी देर याद रहता है फिर याद नहीं होता। लॉस ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। अगर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या उसको कुछ कंडीशन प्रॉब्लम है तो उसको चीजें याद नहीं होगी। या कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा कि आप कोई काम करने जाते हो, उसको भूल जाते हो। आपने
कितनी बार ऐसा होगा आपने गेट लॉक किया या नहीं, आप दोबारा चेक करने चाहते हो, आपने पानी का नल बंद किया या नहीं, दोबारा चेक करने जाते हो, गैस चला के छोड़ गया, मशीन चला के छोड़ गया, लाइट चल रही, पंखा चल रहा है। दिस इज अ मेमोरी लॉस। ये चीजें होती है फ्रस्ट्रेशन की वजह से और इरिटेशन आपको क्रिएट हो जाती है। इसको आगे चल के ही ये मेंटल हेल्थ को डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। सेकेंड थिंग होती है, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि उसको टाइम नहीं मिल रहा है किसी का, सपोज आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक कॉज बन जाएगा उनके मेंटल हेल्थ को डिक्लाइन करने का। 3 मेजर चीजें होती हैं, गाइडेंस, सपोर्ट, टाइम। हर व्यक्ति को गाइडेंस चाहिए सही काम करने के लिए, सपोर्ट चाहिए उसको कंटिन्यू रखने के लिए, और आपका टाइम चाहिए। बस इतनी चीजें आप अपने बच्चों को दे दोगे, वो कभी भी दूसरे लोगों के पास हेल्प के लिए नहीं जाएंगे, तो उनको सही गाइडेंस मिलेगी, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे और कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। देन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ को और ज्यादा डिक्लाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग्स लेना, गांजा फूकना, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देती हैं। तो इन बुरी संगतों से बचिए, अपनी प्रैक्टिसेस अच्छी रखिए, अपने काम अच्छे रखिए, लोगों के साथ संगत अच्छी रखिए, एंड स्टार्ट शेयरिंग आउट। मेंटल हेल्थ को टैकल आउट करना बहुत इजी है। जैसे ही आपको पहचान में आ जाए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको तुरंत शेयर आउट करना शुरू करो। जैसे कि अडल्ट्स में क्या होता है, हम जॉब के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, और बहुत ज्यादा आजकल अफेयर्स और लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, आजकल माइक्रो फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई नहीं होता। तो लोगों को ये लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर हम अपने दोस्तों को अपनी बातें बताते हैं जो आगे चल के जोक में ले लेते हैं या उसके बारे में मजाक बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना बंद कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, उसके लिए एक रास्ता ढूंढिए उसको हेल्प करने का। अगर आप नहीं कर पा रहे, जस्ट बी देयर टू सपोर्ट हिम, बट डू नॉट मेक अ जोक ऑफ हिम, डू नॉट मेक फन ऑफ हिम, डू नॉट मेक हिम फील कि वो एक बेवकूफ है। ऐसा मत कीजिए। ही नीड्स योर हेल्प राइट नाउ। ठीक है, मेंटल हेल्थ को टैकल आउट करना बहुत ही इजी है। स्टार्ट टॉकिंग, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालिए, बात कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो अपने दोस्तों से, अपने डॉक्टर्स से, अपनी फैमिली वालों से डिस्कस कीजिए। रोज आधा घंटा अपने लिए निकालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मेंटल हेल्थ जो स्ट्रेस है जो बन रहा है, ये बनने नहीं पाएगा, और अगर बनना भी शुरू होगा तो उसको शुरुआती लेवल पे ही टैकल आउट कर लिया जाएगा, जिससे आपको आगे चल के सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। कई बार हम लोग न्यूज में देखते हैं कि छोटे बच्चे हाई स्कूल में नंबर कम आ गए, इंटर में नंबर कम आ गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। दिस इज अ वेरी सीरियस कंडीशन कि नंबर कम आने पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? जब वो रिजल्ट देखते हैं कि नंबर कम आया, दे आर नॉट एबल टू फेस देयर पेरेंट्स। वो नहीं जाना चाहते अपने घर वालों के सामने। वो ये कहते हैं कि हमको शर्म आएगी, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लेट देम बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि ठीक है, नंबर कम आए, डजंट मैटर्स, you are important, your life is more important. Most of the leaders of India are college dropouts. Most of the leaders, most of the businessmen are school dropout. Doesn't matters, आप एक छोटी सी चीज को लेकर लाइफ खत्म नहीं कर सकते। ये चीज काउंसलिंग आपको हमेशा अपने लोगों को देनी पड़ेगी, अपने घर के बच्चों को देनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज खत्म करने के बाद जॉब के लिए अपने घर से बाहर दूसरे शहर में जाते हैं, वहां पर रूम लेकर रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, उनके घर का, फैमिली का, फ्रेंड्स का कोई नहीं होता, वहां पे एक नया फ्रेंड सर्कल बनता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर व्यक्ति से जिससे भी मिले, आप उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते। डू नॉट शो देम विद डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट वॉट एवर दे आर डूइंग, रिस्पेक्ट वॉट एवर दे आर फीलिंग, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर देयर फीलिंग्स, मेक आउट फ्रेंडशिप विद देम। This will help you in developing a good mental health. और अगर आपको कभी भी लगता है कि किसी पर्सन को कुछ टेंशन है, प्रॉब्लम है, शेयर नहीं कर रहा, उसके बारे में किसी और को इन्फॉर्म कीजिए जो उसको हेल्प कर सके। हॉस्पिटल्स में आपकी हर इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाता है, किसी को शेयर नहीं किया जाता, आपकी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती है। गो टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, हैव अ कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि कैसा हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट के पास आप कंसल्ट कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। एंड प्लीज एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो वो पागल है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो पागल हो, उसको सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ठीक हो सकती है, लेकिन अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो हो सकता है वो आगे चल के इतना सीरियस हो जाए कि वो बंदा पागल हो जाए, और ये चीजें आगे चल के सुसाइडल टेंडेंसीज में बदलती हैं। वन ऑफ माई ओन फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त थे, मेरे से कुछ कम उम्र के थे, और उनको स्ट्रेस और वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया था और वो शेयर नहीं करते थे, डिप्रेशन में थे, इसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, एंड ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो
better to have less than to have nothing. Focus on your life, focus on your mental health, start talking to your friends, start sharing with your friends. और अगर आपको लगता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, I am always there for you, my hospital team is always there for you, come to my office, just give me a call, contact me on YouTube or Instagram or Facebook or my personal WhatsApp or whatever the way you can contact with me and share out things. We are always there for you. We are there to share your feelings. We are there to find a solution for your problem. हम आपकी प्रॉब्लम्स का मजाक नहीं उड़ाते और हम सबको यही सिखाते हैं कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनो और उनको हेल्प करो उसका एक सोल्यूशन निकालने में, उनका मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि किसका पहले से लेकर अभी तक किस स्टूडेंट का या आपके किस फ्रेंड का नेचर चेंज हुआ है। नेचर चेंज इन द सेंस अब वो इतना खुश नहीं रहता, डिप्रेशन में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसको चीजें याद नहीं रहती, आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हो उसको समझ में नहीं आता है, या फिर कभी ऐसा होगा रेस्टलेस होगा, कभी स्लीप लैक ऑफ स्लीप होगी, सो नहीं पाएगा। ऐसी सारे सिम्टम्स अगर उसको किसी को हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि उसको या तो मेंटल इलनेस हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है। इन ऑल दिस कंडीशन दे नीड हेल्प। अक्सर मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज द मेन कंसेप्ट ऑफ टुडेज वीडियो। अब आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, स्पेशली छोटे बच्चों में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में। अगर कोई चीज वो याद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा तरीका सोचिए उनको याद कराने का, उनको समझाने का, उनको बेसिक कंसेप्ट का। बार बार हम ये सोचते हैं कि हमें रटना है, हमको याद करना है, बट हमें समझ नहीं आती कोई चीज। हो सकता है उनको कोई मेंटल इलनेस हो सकता है उनका आईक्यू लेवल कम हो, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे तरीके से उनको समझाया जा सकता है, मार पीट के, जबरदस्ती करके, फोकस करके नहीं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो छोटी उम्र से ही बच्चों के अंदर एक टेंडेंसी डाल देता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं खड़े होंगे। ये सिचुएशन होती है कंपैरिजन की। देयर इज अ कल्चर कह लो या प्रैक्टिस कह लो, हर पेरेंट अपने बच्चों को किसी ना किसी से कंपेयर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार सुना होगा, उनके बच्चे को देखो वो वहां चला गया, इनके बच्चे को देखो उसने ये कर लिया, उस बच्चे का एग्जाम पास हो गया, वो डॉक्टर बनेगा, उसने नीट निकाल लिया, वो डॉक्टर बन जाएगा, उसका सिविल सर्विस का पेपर पास आउट हो गया, तुम भी तैयारी कर रहे थे, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, वगैरह वगैरह। इन द ऑल थिंग्स कंपैरिजन अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक आप उसे मोटिवेशन के लिए यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा ऐसा था, तुम्हारे साथ का था, उसने मेहनत करी, कोशिश करी, किस्मत ने साथ दिया, आज वो ऐसा है, तुम भी ऐसे बन सकते हो, कोशिश करो। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? जब इस कंपैरिजन को हम दूसरों, अपने लोगों को डाउन करने में यूज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको देखो तुम्हारे साथ का था, आज वो वहां चला गया, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम कब आगे बढ़ोगे? ये एक बार, दो बार, तीन बार ये सब चीजें हो जाती हैं। उसके बाद उनके अंदर मेंटली उसके अंदर ये बन जाता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि उसका सोल्यूशन उसको नहीं पता कैसे निकालना। वो बात करना अवॉइड कर देता है, वो डिटैच होना शुरू कर देता है, और वो डिटैचमेंट जब बनना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपके बीच में गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो भी वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि वो आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाओगे। ये प्रॉब्लम मत आने दीजिए, ये कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल मत आने दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए, यस वो ऐसा था, ऐसा हो गया, बट कंपैरिजन मत कीजिए कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। हर इंसान अलग है, सबकी जिंदगी का मकसद अलग है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। 3 इडियट्स मूवीज में ये चीज क्लियर कट बताई है। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा ने बोला था तो सिंगर बन जा, या लता मंगेशकर के पापा ने बोला होता तो वो डॉक्टर बन जा, तो आज उनकी किस्मत अलग होती है। इट्स ओके, नो इश्यूज। टाइम निकालिए, सर्च आउट कि उन्हें किस में इंटरेस्ट है, उनका कहाँ पे ज्यादा अच्छा ग्रोथ है, उनको सजेशंस दीजिए, दैट इज ओके, बट नेवर 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 लेट देम गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ योर कंपैरिजन विद समवन एल्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। एक अच्छे शरीर में ही अच्छा दिमाग बनता है, और अच्छा दिमाग रहेगा तो ही अच्छा शरीर रहेगा, क्योंकि दिमाग ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आप एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, घर पे किसी की डेथ हो जाती है, तो आप 3 दिन खाना नहीं खाते, आपकी बॉडी में पूरे के पूरे सारे सिस्टम चेंजेस आ जाते हैं, आपकी हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाती है। जरा सोचो, एक कंडीशन जो दिमाग में कंटिन्यूअसली बनी आ रही है और सालों से बनी आ रही है, आपकी हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को मत आने दीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट मी, या सीडीसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, WHO वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, NCBI की वेबसाइट पे चेक कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे चेक कर लो। फिर भी नहीं समझ में आता, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, कॉन्टैक्ट एनी डॉक्टर
झोला छाप मेडिकल पर्सनल के पास नहीं जाना। लोकल डॉक्टर्स जो है ना, और सबसे बड़ी बुरी आदत है, कुछ भी होता है, सर में दर्द हो रहा है, फार्मेसी वाली दुकान के पास जाके दवा लेके आते हैं। नहीं, इस मामले में, मेंटल हेल्थ के मामले में साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर सकते हो आप, किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लो, मेरे से बात कर लो। आई विल गाइड यू टू द प्रॉपर चैनल कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग से दूर रहिए, अपने दोस्तों का मजाक कम बनाइए और उनकी बातों को ज्यादा सुनिए, उनके लिए हमेशा खड़े होइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम दीजिए, स्पेशली अपने घर के बच्चों के साथ टाइम दीजिए, एंड मेक देम फील कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। डोंट मेक देम फील कि अगर आपको वो अपनी कोई बात बताएंगे तो उनको मार पड़ेगी या उनका नुकसान होगा। मेक देम फील कि उन्हें आपको हर बात बतानी ही बतानी है, जिससे कि उनका फायदा हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छी ग्रोथ दे पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।